जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबकी आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 4 जिसका नाम है मानव विकास। और इस वीडियो में आप सबके लिए VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो चैप्टर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में एक या दो प्रश्न रहता है तो रहता है। तो प्लीज आप चैप्टर 4 को बहुत ही अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिएगा और आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। और जहां जरूरत होगा फोटो के साथ समझाने का, तो हम वहां पर फोटो के भी साथ समझाएंगे ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मानव विकास। ये जो चैप्टर का नाम क्या है, मानव विकास। और मानव विकास का जो है हम पहले ही नोट्स वाला वीडियो समझा दिए हैं। अगर आप नोट्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, तब आपको ये जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये मानव विकास है, हम इसका पहले अर्थ समझते हैं, वो भी फोटो में। ठीक है, तो आपसे रेडी है, यस या नो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा आप समझिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानव उत्पत्ति व विकास। आपको स्क्रीन पे ही दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हम यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं, बट आप ऐसे ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो मानव विकास या उत्पत्ति दोनों एक ही बराबर एक तरह से समझ सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में कह सकते हैं, प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे थे, एक तरह से भालू की तरह थे। आपको स्क्रीन पे ऐसे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, भालू की तरह थे। फिर क्या हुआ, उसमें भी थोड़ा ना थोड़ा चेंजेस आया है। आपने सुना होगा कि जो हमारे पूर्वज थे, मतलब प्राचीन काल में जो हमारे दादा परदादा, उससे भी परदादा होगा, वो क्या थे, एक बंदर की तरह जीवन जीते थे। लेकिन उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजेस आया। फिर देखिए किस तरह से लाइन बाय लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना। फिर आधा शकल आया, सॉरी यहाँ पर कुछ और आ गया। फिर इसके बाद फिर आगे आया, फिर इसके बाद फिर अपना ह्यूमन जो डेवलप है उसमें आ गया है। ठीक है, मानव विकास में आ गया, मतलब फिर इसके बाद धीरे 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 जाते जाते शरीर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यही आपके मानव विकास है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव बहुत ही बेहतरीन होगा। और ये जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हम आपको फोटो के साथ समझाएंगे। जैसे ये प्रश्न देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपका जो है आपके सामने, हाँ, मानव विकास सूचकांक, ये भी हम आपको अच्छे से समझा देंगे। वृद्धि और विकास, ये 100% याद कर लीजिएगा। और आज जो है ना इसका कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझा देंगे, क्योंकि हम जो है ना नोट्स में नहीं समझा पाए थे। इस प्रकार जो हम आपको नोट्स में फोटो के साथ नहीं समझा पाए थे, लेकिन अब जो है सब्जेक्टिव में हम आज आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। उससे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और टेस्ट देना है तो गूगल पे जाइए और सर्च करिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, तब आप वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस आपको कुछ ही रुपया है, उसके बाद वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये भी प्रश्न जो है प्यारे, वो बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पहले हम इसके कलर चेंज कर लेते हैं। एक नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, ये जो मानव जो है विकास करता है, या कोई देश हो गया, जैसे भारत देश हो गया, ठीक है, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, तो उसे विकास कौन करता है, मानव करता है। मानव में कौन आ गया, मनुष्य आ गया। अब एक तरह से सीधा सीधा कहा जाए तो, और उसे विकास करने में, जैसे किसी देश को डेवलप करने में क्या चीज अहम भूमिका निभाती है। तो कहिएगा सर होगा, कोई चीज होगा। तो चलिए इन्हीं के बारे में समझते हैं कि अगर किसी देश को विकास की तरफ लाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता हो सकती है। तो इसमें 3 मूलभूत क्षेत्र है। कितने हैं, 3 मूलभूत क्षेत्र है, जिनके आधार पर विभिन्न देशों का कोटिक्रम तैयार किया जाता है। ये 3 मूलभूत क्षेत्र है, और इन्हीं के आधार पर क्या होता है, किसी भी देश को हाई लेवल पर ले जा सकता है, और किसी भी देश को हाई लेवल पर से गिरा भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति है, जैसे एक आप ही हो गए, ठीक है, गोल मटोल है, आप एक बहुत अच्छा हैंडसम है। ठीक है, एक तरह से मुझे चित्र नहीं पारने आता है, बट आप देख सकते हैं इस तरह से आप गोल मटोले हैं, और आप एकदम स्वस्थ है, फिटनेस वगैरह सब चीज है, और आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है, क्या है, एक पढ़े लिखे हैं, और आपके पास संसाधन है। संसाधन मतलब समझते हैं कि आपके पास लैपटॉप वगैरह है, जो आप सोच रहे हैं, आपके पास पैसा है, सब चीज है। तो आप क्या कीजिएगा, अपना माहौल वगैरह बनाइएगा, देश के योगदान दीजिएगा, टैक्स वगैरह दीजिएगा। तो इससे क्या हो रहा है, देश का डेवलप हो रहा है। और आप किस में गिनती आएंगे, एकदम पढ़े लिखे व्यक्ति के कैटेगरी में गिनती आएंगे। तो यही डेवलप कहलाता है। समझ गए, इस प्रश्न को आपको समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये आप गोल मटोल है, आप ही समझिएगा।
और आप एक फिटनेस वाले व्यक्ति है, आप एकदम स्वस्थ है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, मान लीजिए साल में 1-2 बार हो ही जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और शिक्षा से आप भरपूर है, आपने क्लास 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर उसके बाद और भी कोई चीज़ किए, फिर आपको जॉब वगैरह मिल गया और उससे संसाधन मिल ही रहा है। जैसे आप मान सकते हैं इसरो, अभी आप देखे होंगे कुछ ही दिन पहले जुलाई में ही हुआ है, ये लॉन्च हुआ था। तो क्या ये क्या है, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, ठीक है। तो यही क्या कहा जा रहा है कि ये विकास किया जाता है। ये प्रश्न आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास के प्रमुख 4 घटकों के नाम लिखे। ये 2 नंबर में पूछा गया है और 5 नंबर में पूछेगा, वो हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि विकास के 4 प्रमुख घटक है इस प्रकार, मतलब कि डेवलप जो होता है किसी भी कंट्री का हो गया या मानव का हो गया, तो उसके कितने घटक है, 4 घटक है। कौन कौन से घटक है, एक है समता, एक है सतत पोषणीयता, एक है उत्पादकता, एक है सशक्तिकरण। मानव विकास का विचार इन्हीं 4 संकल्पनों पर चलता है, मतलब कि जो मानव है इन चारों पर ही क्या है, डिपेंड एक तरह से कह सकते हैं। और ये चारों का अर्थ हम जो है आगे आपको समझाएंगे क्या होता है, ठीक है। आगे समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, आगे समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। देखिए इस तरह से अगर पूछ लिया जाए कि मानव विकास के प्रमुख 4 घटक के नाम लिखे, तो आपको सिर्फ वही लिखना है, आपको ना ज्यादा चढ़ावरा के नहीं लिखना है, ठीक है। तब आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आप पूछा जाए कि इसके विशेषताओं के बारे में बताए, तब आप सतत लिखिएगा, फिर इसके बाद पोषणीयता लिखिएगा, फिर उसके बाद उत्पादकता, फिर उसके सशक्तिकरण, फिर उसके बाद कुछ उसमें लिखिएगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो ये प्रश्न देख रहे हैं, ये कह सकते हैं स्टार्क मार्क जरूर इसे लगा लीजिएगा, ठीक है। स्टार्क मार्क जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि ये आपके भी जीवन में काम आ सकता है। कहा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। देखिए मानव विकास सूचकांक, हम आपको पहले ही एक सूचकांक बताए हुए थे कि मानव का जो होता है वो क्या होता है, 0 से लेके मानव विकास 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में। बाइनरी आपने सुना होगा, कंप्यूटर में एक होता है बाइनरी लैंग्वेज होता है शायद, हमको थोड़ा सा अभी रिकॉल कर पा रहे हैं, जब क्लास करने गए थे कंप्यूटर का ना, तो उस समय सर बोले हुए थे कि 0 से लेके 1 तक होता है। उसी प्रकार जो है ह्यूमन डेवलपमेंट वो जो होता है कितना से होता है, 0 से लेके 1। अगर मान लीजिए ये 1 है और ये 0 है, ठीक है। अब इसके बीच में एक सिलसिला है, जैसे मान सकते हैं अगर 0.800 रहेगा, ठीक है, 0.900 रहेगा, 0.700 रहेगा, तो ये सब किस में आएगा, बहुत विकसित है भाई, बहुत करीब है, मतलब बहुत विकसित है। और मान लीजिए रहेगा 0.200, तो ये क्या है, बहुत ही दूर है जो 1 से, तो ये क्या है, ये बहुत ही खराब कंडीशन में चल रहा है। आगे बताएंगे, आपको अच्छा से समझ में आएगा, इतना तो हम जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि मानव विकास सूचकांक का सूत्र क्या है, 1 से लेके 0 से लेके 1 है, क्या है, 0 से लेके 1 है, ठीक है। चलिए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक देश अपने मूलभूत क्षेत्रों, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधन तक पहुंचने के अंतर्गत हुई प्रगति के आधार पर 0 से 1 के बीच है। मतलब कहा जा रहा है कि किसी देश में स्वस्थ, अभी जस्ट आपको बताए थे कि स्वस्थ रहिएगा तो किसी भी देश को विकास करिएगा। अब मान लीजिए अभी हम नहीं बताए हैं कि अगर आपके शरीर में कुछ नहीं हो रहा है और आप शिक्षित व्यक्ति हैं और आपके पास संसाधन है, तो सब चीज है ये है, तो आप किसके नजदीक आ जाइएगा, 800-900 के करीब। 800 हो गया, 900 हो गया, 700, इसके करीब रहिएगा, 1 के नजदीक रहिए, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और जिस देश के पास अगर संसाधन नहीं है और शिक्षा और स्वास्थ्य है, और मान लीजिए अगर बिहार का ही कंडीशन देखा जाए, अभी अभी बिहार का कंडीशन देखिए तो कैसा है। तो बिहार में एक तरह से ऐसा चल रहा है, अभी शिक्षा भी है और स्वास्थ्य भी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, कोई कोई ठीक ठाक भी है, लेकिन उसके पास संसाधन की कमी है। किस चीज की कमी है, संसाधन मतलब जॉब की कमी है। अगर उसको जॉब मिल जाएगा तो क्या होगा, वो अच्छा खासा सेटल हो सकता है कि नहीं है, बिल्कुल बताइएगा इसके बारे में कमेंट करके, राइट। अभी देख रहे होंगे बीपीएससी के बारे में बहुत दंगल चल रहा है एक तरह से, राइट। चलिए, तो वो जो होता है 0 से 1 के होते हैं, इसको अर्जित करते हैं, मतलब कि ये जो है 0 से लेके 1 के जो बीच होते हैं उसे प्राप्त करना, मतलब उसे छीनना पड़ता है, एक तरह से कर सकते हैं, वो होता है, ठीक है। यह स्कोर 1 के जितना निकट होगा, अभी 1 के निकट मतलब कि ए 0.900 होगा, 0.850 होगा, 0.800 होगा, ये जितना नजदीक होगा मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा, और ये सब जब रहेगा उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, उतना ही ज्यादा डेवलप कर रहा है कहा जा रहा है। मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के अनुसार 57 देशों का स्कोर
8 से ऊपर है। मतलब कहा जा रहा है कि ऐसा 57 देश है जहां पर 0.8 स्कोर है। क्या है? 0.8 है। इसे एचडीआई के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? एचडीआई, याद रखिएगा। और ये 1990 के दशक में किया गया था डॉक्टर महबूब उल्लाह के द्वारा। ये भी याद रख सकते हैं। इसका जो नाम है पूरा फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपने हम जब हम आपको नोट्स पढ़ाए थे, अगर आप याद कीजिए थोड़ा सा, आपको हम बताए हुए थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 के द्वारा ये किसने दिया था? तो ये दिए थे आपके डॉक्टर महबूब उलहक। और भारत के भी थे अमर्त्य सेन। याद है ना? याद कीजिए बढ़िया से, बहुत अच्छे। आ गया होगा याद, जिसमें 57 देश जो है क्या है 0.80 से ऊपर है। क्या है? ऊपर है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। जो उच्च वर्ग में आते हैं 88 देश का ये स्कोर जो है 0.5 से 0.799 के बीच मध्य वर्ग, तथा 32 देशों का ये स्कोर 0.5 देशों से नीचे है जो निम्न वर्ग में रखे गए हैं। मतलब कहा जा रहा है कि आप जितना एक से नीचे रहेंगे, मतलब कि कहा जा रहा है कि अगर आप इन दोनों के बीच में, सॉरी, इसमें और इसमें डिफरेंस देखिएगा, तो अगर आप एक के नजदीक है तो आपके पास, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये जीरो स्कोर, जीरो और एन एक के बीच में आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यही मानव विकास है जिसे एच डी आई के नाम से भी जाना जाता है। कहा जा रहा है कि मानव विकास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? मानव विकास जो कि आप कह सकते हैं धीरे धीरे डेवलप करता है मानव, और एक समय ऐसा भी आता है वो खत्म भी हो जाता है। और पूरे दुनिया का विकास करना अलग है, वृद्धि और विकास भी अलग है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर सीधा विकास पूछा जाए तो अलग हो जाता है, और मानव विकास, मानव का किस तरह से विकास हुआ इसके बारे में भी अलग हो जाता है। ठीक है। तो एच डी आई का फुल फॉर्म अगर कभी पूछ ले तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो प्रतिपादन कब किया गया था? तो 1990 के दशक में किया गया था। ठीक है। तो उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मानव विकास जो है इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको बताना है डॉक्टर महबूब उल हक। वीवीआई पॉइंट है, जरूर आप इसे कमेंट करिएगा। क्या कीजिएगा? डॉक्टर महबूब उल हक थे। ठीक है। और ये कहाँ के थे प्यारे? तो पाकिस्तान के थे। भारत के भी थे, ऐसा नहीं कि भारत के नहीं थे। भारत के भी थे अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। पाकिस्तान के जो डॉक्टर है डॉक्टर महबूब उल हक, और भारत के, पाकिस्तान के ये हो गए। और भारत के जो थे अमर्त्य सेन, ये दोनों दोस्त ही थे, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। इसके इनसे इनसे मापने के लिए उन्होंने एक मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है। विकास का जो संबंध है वो क्या है? विकल्पों में बढ़ोतरी। जैसे नहीं होता कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो लोगों का विकल्प होता है। जैसे मेरा मान लीजिए, अगर हमें कोई चीज का चूज करना है, तो हमें नहीं होता कि आज कुछ आया फिर उसके बाद दोबारा कुछ और आना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ और आना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है? बढ़ोतरी होता ही रहता है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। इसमें क्या होता है कि अगर आपके विकल्पों में भी बढ़ोतरी होने लगे, जैसे मान लीजिए आप सोचते होंगे कि मेरे पास काश 20,000 50,000 का सैलरी आता, एक BMW कार होता, एक महल होता, और एक घर वाली होती, और अपना परिवार सुख संपन्न के साथ जीते। तो ये क्या हो रहा है? ये विकल्पों में बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है? विकल्पों में बढ़ोतरी हो रही है। और ये किसका होता है? लोगों का होता है। जिसके कारण क्या हो सकता है, अगर आपके पास कार है, BMW, जो भी आप सपना सोचे हैं, वो अगर आपके पास है तो क्या करते हैं आप? आत्मसम्मान के साथ दीर्घ, मतलब कि लंबे समय और स्वस्थ जीवन जी सके। ठीक है, ये कहा जा रहा। 1990 ईस्वी से उनसे इस मानव विकास का संकल्पना पर आधारित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करना आरंभ किया। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों को उनके यहाँ मानव विकास के मूलभूत क्षेत्रों, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तथा लोगों की पहुंच के आधार पर कोटि क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर है। अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य है, मतलब कि वो ठीक ठाक है, शिक्षा उसको प्राप्त है, और संसाधन वो मिल रहा है, वो कहीं भी रहे, वो क्या कर सकता है? आसमान छू सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि उसके जीवन में कभी दुख नहीं हो सकता है। ठीक है। और इसका जो होता है 0 से लेकर 1 के होता है। ठीक है। चलिए
अब आपके सामने क्या कह रहा है कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है। खैर ये इसका प्रश्न नहीं है, ये चैप्टर 5 का लिया गया है, जो कि चैप्टर 4 में ही आपका आ गया है। खैर 5 में भी आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं जीवन निर्वाह कृषि क्या है। तो उत्तर में देखिए क्या कह रहा है, जीवन निर्वाह कृषि घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है। इस तरह की कृषि नदियों घाटियों में की जाती है। इस कृषि प्रणाली में फसलों का उत्पादन स्वयं उपभोक्ता करता है, अर्थात वह अपने परिवार के लिए कृषि करता है, ना कि बेचने के लिए। अब देखिए जीवन निर्वाह, आपको प्रश्न सुन के ही आपको लग गया होगा कि ये जीवन के बारे में होते हैं। ये हमरा अपना से फुर्सते न मिले है, तो हम दोसर के काम कैला करिए, न कहे तरह चलो जो तोर नहीं करे वो काम। मतलब कहे का अर्थ ये है कि अपना काम से तो फुर्सत ही नहीं मिला, तो दूसरा का काम क्या करेगा। तो जीवन निर्वाह कृषि का अर्थ ये हुआ कि इतना आपके पास क्षेत्र है, और यहाँ पर अगर आप कृषि करते हैं तो आप किसके लिए करते हैं, अपने लिए, न कि बेचने के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब विकास क्या है ये आपको समझ में पहले ही हम बता देते हैं कि जो विकास जो है धीरे 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 होता है। इसके उत्तर भी देख लेते हैं। विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी देश के उत्पादन से सभी साधनों का विदोहन होता है, मतलब उपयोग होता है, एक तरह से कह सकते हैं, या इसका उपयोग करते हैं। विदोहन का अर्थ क्या होता है ये समझिए। विदोहन जो है ये कह सकते हैं इसका उपयोग करते हैं या इसका यूज करते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि होती है और लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आता है, उसे विकास कहते हैं। अब समझिए थोड़ा सा हम क्या समझाना चाहते हैं। जैसे मान सकते हैं ये एक आदमी है, ठीक है, एक छोटा सा आदमी समझ सकते हैं, गोल गोल समझिए कि छोटा सा आदमी है। ये हो गया, ये हो गया, इसका ये छोटा आदमी, ठीक है, छोटा आदमी है। ये बड़ा आदमी हो गया, ठीक है, बड़ा आदमी हो गया। इससे भी बड़ा क्या है, ये है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है, सॉरी विकास हो रहा है। मतलब ये तो आदमी शरीर में विकास हुआ, और उसके साथ साथ ये तो भी विकास हुआ, ये फिर धीरे धीरे डाउन भी हो जाता है। अब कह रहा है कि विदोहन जो करते हैं, जैसे संसार में, जैसे अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, कोई चीज का नॉलेज वगैरह कृषि वगैरह करते हैं, तो इसका यूज करते हैं। उससे क्या होता है, राष्ट्रीय आय मतलब देश की आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि होती है, और जो हम कमाते हैं तो वो देश को भी जाता है, प्लस हमारा जो है वृद्धि हो रहा है। इससे हमारा क्या है, गांव में कहीं भी हमारा जो इज्जत और प्रतिष्ठा बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आता है, और जब हम काम वगैरह करते हैं तो हमारे जीवन स्तर में कुछ ना कुछ वृद्धि आता है, उसे हम विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने 7 नंबर प्रश्न में क्या करें कि विकास के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, व्याख्या करें। विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं और इसके व्याख्या करें। अभी जस्ट हम आपको बताए हुए थे कि विकास के 4 स्तंभ है। कितने हैं, 4 स्तंभ है। और कौन कौन है, सतत है, सतत पोषणीयता है। आगे चलिए, विकास या मानव विकास, इसका विचार सबसे पहले पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार विकास के 4 स्तंभ है। कौन कौन स्तंभ है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो है कलर अब यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ये कलर ठीक होगा। देखिए समता, यहाँ पर सतत पोषणीयता होता। तो देखिए समता से हमारा मतलब समाज में मौजूद सभी प्रकार के भेदभाव, जैसे ऊंच नीच, जाति प्रथा, रंग रंग रूप जैसे ना होता है, स्त्री पुरुष को दूर करना। अब देखिए ये जो समता का अर्थ क्या होता है, मतलब आप समाज में रह रहे हैं, ठीक है, आप समाज में रह रहे हैं, और वहां पर क्या होता है, आप देखते होंगे स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता होगा। जाति प्रथा तो खैर सब पर है, या किसी बिहार के किसी भी कोना में चले जाइए, या तो कह सकते हैं इंडिया के किसी भी कोना में चल जाइए, वहां पर जो है जाति जो प्रथा है उस पे अभी भी ऊंच नीच का दर्जा अभी भी है। रंग रूप में भी है, लड़की समझती है हम तो आलिया भट्ट है, और हमको कैसे मिल सकते हैं कालिया ये सब समझती है, ठीक है। तो ये आलिया कालिया वाला जो होता है ना, थोड़ा सा इसमें रंग रूप में थोड़ा सा भी किया जाता है, राइट। आगे चलते हैं, आगे देखने में मजा आ रहा होगा, तो प्लीज अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक करिएगा प्यारे हैं, ठीक है। अब देखिए सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता में क्या है, सतत पोषणीयता का मतलब अवसरों की निरंतर उपलब्धता से है, अर्थात पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानवीय संसाधन को इस प्रकार से उपयोग, यार क्या हो गया, उपयोग किया जाए, उपयोग किया जाए कि आने वाले पीढ़ी भी भविष्य में इसका लाभ उठा सके। देखिए क्या कहा जा रहा है, ये जो सतत पोषणीयता है ना, इसका जो अर्थ होता है, सीधा अर्थों में बताया जाए
तो पर्यावरण की रक्षा करना। क्या करना है? पर्यावरण की रक्षा करना। जैसे हो गया, आप पेड़ पौधा को नहीं काटिए ज्यादा, इतना मत काट दीजिए कि आप आने वाली पीढ़ी को छोड़े ही नहीं। अभी देखे होंगे हाल फिलहाल में गर्मी का मौसम था। अभी देखिए बिहार में ऐसा स्थिति आ गया था, अभी तो बारिश हो रहा है, बट ऐसा स्थिति आ गया था कि बारिश नहीं हो रहा था, जिसके कारण बहुत ऐसे जगह है जहां पर पानी कल से नहीं निकल रहा था। चापाकल जानते हैं ना, वहां से पानी नहीं निकल पा रहा था। आप तो डेवलप, जैसे मान लीजिए कोई पटना में रहता होगा तो इसको तो पता नहीं चलता होगा, राइट? तो सतत पोषणीयता सीधे कहिएगा पर्यावरण से संबंधित और कुछ से नहीं, मानवीय संसाधन से है। और क्या कहिएगा, राइट? अब देखिए उत्पादकता, उत्पादकता से आपको सोचने से ही लग गया होगा कि कृषि वगैरह इसमें हो सकता है। कोई जो मजदूर वगैरह है वो काम करता होगा, कोई मशीनी द्वारा काम करता होगा, इससे ही हो सकता है, ठीक है। तो उत्पादकता का अर्थ श्रम को अधिक उपयोगी बनाने से, श्रम को अधिक उपयोगी बनाना मतलब मजदूर वगैरह जो हो गए उसको यहाँ पर अधिक उपयोगी बनाने से है। अर्थात मानव श्रमिकों को तकनीकी क्षमता से युक्त बनाया जाए ताकि कम समय में अधिक कार्य कर सके। मतलब कहा जा रहा है कि उत्पादकता का अर्थ जो है श्रम, जैसे जो मजदूर वगैरह जो है पहले क्या करते थे, बैल, बैल से क्या करते थे, खेती वगैरह करते थे। पहले तो कुदाल से ही करते थे, फिर बैल आया, फिर बैल के बाद क्या आया, ट्रैक्टर आया, फिर उससे वजह आएगा तो कोई और टेक्निक आएगा जिससे और जल्दी कृषि अच्छे से अच्छे हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, उत्पादकता में यही होता है कि नए नए टेक्निक का विकास किया जाए, ठीक है। अब आपके सामने है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में क्या है, सशक्तिकरण का मतलब सभी व्यक्तियों को सभी दृष्टिकोण से सक्षम बनाना ताकि सबको बराबरी का दर्जा मिल सके। जैसे वर्तमान में महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, सशक्तिकरण का अर्थ ये है कि ये जो है बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, नौजवान है, अभी तो कौन कहता है, बंदा कहता है, बंदा बंदी जो है वो हो गया, इन सबको क्या है, समान अधिकार, मतलब कि कह सकते हैं यहाँ पर समान आधारित, सॉरी यार, समान अधिकार मिलना चाहिए। मतलब कि सभी, किसी में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट? समझ गए? समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आपको प्रश्न समझ में आ गया ना? देखिए हम आपको जरूर ये सजेस्ट करेंगे कि ये वाला प्रश्न, ठीक है, हम आपको VBI लिख देते हैं एक ये वाला प्रश्न, ठीक है। और एक और जो है क्या है, देख लेते हैं। मानव विकास से आप क्या समझते हो? ये भी प्रश्न थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए VBI लिख दिए पहले ही ये प्रश्न। और ये वाला प्रश्न थोड़ा सा देखने से नहीं लग रहा। और ये हाँ, ये वाला आ सकता है कि मानव विकास सूचकांक के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन-कौन से हैं? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। ये 3 प्रश्न बताए हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सब है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छे से कि मानव विकास सूचकांक क्या है? सूचकांक के बारे में हम अभी जस्ट बताए थे कि ये जो है HDI से कह सकते हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल्लाह किए थे। कब? 1990 में, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है 0 से लेके 1, यही याद रखिएगा। अब देखिए क्या कहे कि मानव विकास सूचकांक मानव के विकास का मूल्यांकन करने वाला एक पैमान है जिसका निर्धारण निर्धारण 1990 होना चाहिए प्यारे। क्या होना चाहिए? 1990 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1990 में ही स्वीकार कर लिया। इसके 3 प्रमुख घटक है। मतलब कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर महबूब उल हक है वो इसको 1990 में लागू किया, और 1990 में ही ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उन्होंने क्या किया, स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये आपका जो नियम है वो बहुत ही अच्छा हेल्पफुल है, आगे आने वाले समय में काम देगा। तो उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, स्वास्थ्य या प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा जैसे अगर मान लीजिए एक तरह से कह सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक तरह से कह सकते हैं, या जीवन व्यतीत करने के लिए आपको संसाधन वगैरह की जरूरत है। जैसे मान लीजिए अभी मुझे पढ़ाने के लिए, अगर सोचिए मुझे डिजिटल बोर्ड होता तो आपके सामने पढ़ाते और कुछ न कुछ टूल वगैरह मारते, कुछ अच्छा सा इमोजी के साथ आपको समझाते हैं, हंसाते, तब मजा आता, राइट? इसमें फिर हो गया साक्षरता। क्या है साक्षरता? जैसे हम पढ़े लिखे व्यक्ति रहते हैं, आप को भी पढ़ाते, आने वाले समय को बढ़ाते, मतलब धीरे धीरे इस तरह से डेवलप होता है। स्वास्थ्य के हमारा जो शरीर है वो हमेशा एकदम इक्वल रहे हैं, ठीक है, एक तरह से कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय, ये प्रति व्यक्ति आय क्या लगेगा, नहीं प्रति व्यक्ति आय भी लगा सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया।
अब देखिए यहाँ पर जो है 9 नंबर प्रश्न जो है समझने से पहले प्यारे, एक वृद्धि है और एक विकास है। क्या है? वृद्धि और एक विकास है। तो पहले हम आपको एक फोटो दिखाते हैं, उसके बाद आप समझिएगा, ठीक है? चलिए, अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? देखिए एक छोटा सा पौधा है, हम एक इस पे लिख नहीं पा रहे हैं, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए ऐसे भी आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्या एक छोटा सा पौधा है। क्या है प्यारे? अब दिखाई दे रहा है ना? देखिए हमारा यही वो दिक्कतें होता है। यहाँ पर आप एक छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा होगा, और फिर उसके बाद देखिए कुछ बड़ा सा पौधा, फिर उसके बाद क्या है? बड़ा सा पौधा, फिर इसके बाद क्या हो रहा है? बड़ा सा पौधा है। क्या है इसमें? फिर बहुत बड़ा पौधा। ये क्या कहलाएगा प्यारे? वृद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। मतलब कहा जा रहा है कि जो मानव भी होता है, एक छोटा सा बच्चा जो होता है, जन्म लेता है। क्या करता है? जन्म होता है, उसके बाद जन्म लेता है तो गोदी में खेलता है। उसके बाद क्या होता है? धरती पर लुढ़कता है, दौड़ता है, हंसता है, मुस्कुराता है, ये करता है। फिर इसके बाद क्या करता है? दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है। ये हो गया। और फिर इसके बाद जो आता है आगे, आगे आता है, और धीरे-धीरे ये क्या करता है? और आगे बढ़ने लगता है। तो ये किस में आएगा? वृद्धि में आएगा। और विकास अलग है प्यारे, हम यहाँ पर कुछ और समझा दिए थे। और अब जो है विकास आपको समझाएँगे। क्या समझाएँगे? विकास। अब विकास भी आपको समझ में आ जाएगा जब आपको वृद्धि समझ में आ जाएगा। तो ये बताइए, वृद्धि समझ में आ गया? आप बताइए तो एक बार कमेंट करके कि हाँ सर मुझे वृद्धि समझ में आ गया। अब आप विकास को समझाइए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वृद्धि में और विकास में अंतर बता दीजिएगा ना? चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर आपके सामने विकास है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विकास। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक तो यही तो दिक्कत है कि यहाँ पर बड़ा नहीं कर पाएंगे, राइट? देखते हैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो। हाँ देखिए हो गया बड़ा। अरे यार रुक जाओ थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पर आप विकास समझिएगा। क्या है ये? विकास। आपको हम रेड कलर ले लेते हैं, बेस्ट समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा लाइट टाइम ले रहे प्यारे, लेकिन बेहतरीन समझाने की कोशिश करें, ठीक है? देखिए मानिए ये जो है पेड़ है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा पेड़ है। क्या है? एक सिंपल सा पेड़ है। उसी तरह से कह सकते हैं ये सिंपल सा गांव है। क्या है प्यारे? गांव है। या कह सकते हैं एक छोटा सा मोहल्ला है। आप गांव ही नहीं लीजिए, मोहल्ला लीजिए, ठीक है? मोहल्ला ठीक होगा। मोहल्ला ठीक है। एक छोटा सा ये मोहल्ला है, इसे पेड़ मत समझिए आप, क्या समझिए? मोहल्ला है। फिर उसके बाद समझिए इसमें एक गांव है। क्या है? एक गांव है। क्या है प्यारे? गांव है। फिर इसके बाद यहाँ पर समझिएगा, आपको दिखाई ही नहीं दे रहा होगा, छोटा सा दिखाई दे रहा है, वेट कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक गांव समझिएगा, ठीक है? गांव छोटा सा समझ लीजिए, समझ गए ना? तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद किसे इसे समझ लीजिए, जिला समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? जिला समझ लीजिए। और इसे आप राज्य समझ लीजिए। अब हम क्या कहना चाहते हैं ये विकास में, वो आपको समझ में आएगा। देखिए विकासहीन भी आपको हम समझा देंगे। क्या कहा जाता है? विकासहीन, ठीक है? विकासहीन क्या कहते हैं और विकास किसे कहते हैं? देखिए तो विकास में अगर मान लीजिए ये सिंपल सा पेड़ रहेगा, इसमें कोई चीज का परिवर्तन नहीं है, लेकिन 2 साल बाद क्या है? 2 साल बाद इस पेड़ में क्या है? कुछ आने लगेगा। उसी प्रकार मोहल्ला में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था, और फिर ये मोहल्ला से क्या हो गया? गांव हो गया। इसमें कुछ कुछ परिवर्तन आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? विकास हो रहा है। फिर इसके बाद ये गांव से क्या हो गया? जिला हो गया। क्यों? ये क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या होने लगी, इसमें बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं, कुछ ना कुछ डेवलप होने लगा, इसके कारण क्या हुआ? जिला होने लगा। फिर इसके बाद जिला के बाद क्या हो गया? राज्य बन गया, मतलब एक तरह से स्टेट हो गया, एक अलग ही। तो एक तरह से कह सकते हैं जहां पर कुछ ना कुछ चेंज हो। अब यहाँ पर अब अलग भाषा देते हैं, ठीक है? कि जैसे मान लीजिए जहां पर कुछ कुछ चेंज हो। अब हम आपको फोटो पे ले चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर फोटो नहीं ला पाए थे, अब देखिए जैसे ये मान लीजिए ये जगह है, ये छोटा सा जगह है, 4 जगह पर हम समझा सकते हैं, ये है, ठीक है? यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 रुपया था, और फिर उसके बाद 2 रुपया से 4 रुपया कर दिया, फिर 4 से 8 कर लिया, फिर 8 से 16 कर दिया। और मान लीजिए यही 2 रुपया रहता, फिर यहीं पे 2 रुपया, फिर वहीं पर दुई है रहता। तो ये क्या होता है? विकासहीन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे? विकासहीन कहलाता है। और 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, तो ये कहलाएगा विकास कहलाएगा। और वृद्धि भी हम आपको समझा ही दिए हैं। वृद्धि में क्या होता है? एक पौधा की तरह रहता है और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो ये तो कंफ्यूजन हट गया होगा कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। अगर आपको समझ में आ रहा है प्यारे, तो इतना मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है प्यारे। अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? समय को। याद रखिएगा, ये जो समय है ना, यही परिवर्तन करता है। देखिए समय प्लस वृद्धि, इधर वृद्धि लिखते हैं और इधर विकास लिखते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है,
आने वाले समय में 2024 में आएगा। अब 2023 से 24 में मेरा एज 1 साल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये सही है। 1 साल कोई पेड़ पौधा भी बढ़ जाएगा, 1 साल कोई चीज भी बढ़ जाएगा। और मेरे पास सपोज दैट, अगर मान लीजिए हमारे पास रुपया है और उस रुपया से हम डिजिटल बोर्ड नहीं लेंगे, मान लीजिए मेरे पास रुपया नहीं है और नहीं ले रहे तो उसकी गलती अलग बात है। मेरे पास पैसा है और उससे हम कुछ विकास नहीं करें तो ये क्या कहलाएगा? विकासहीन कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक तरह से अभी आपको समझ में नहीं आया, फिर नहीं समझ में आया ना, देखिए अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये 2000 से 24 में, 23 से 24 में चला गया, तो इसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होगा, ये निश्चित है, इसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होगा। लेकिन विकास ये डिपेंड करता है मानव पर। किस पे डिपेंड करता है? मानव पे करता है। अगर मान लीजिए 2023 में जो है मानव के पास 5 रुपया था, या उसके पास थोड़ा सा जमीन था, या कह सकते हैं कुछ जमीन था और वो जीवन यहाँ पर व्यतीत कर रहा था, और उसके बदले में वो थोड़ा सा कोई घर उर नहीं बनाया, या कोई जमीन वगैरह नहीं खरीदा, या कोई कार्य नहीं किया, या शादी विवाह दोस्त अपनी बेटी हो गया, या कोई चीज का नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा? विकासहीन कराएगा। और वहीं पे क्या करें कि 2024 में गया और उसने 2 बेटी की शादी किया, प्लस में क्या किया? वो जमीन वमीन खरा, तो वो क्या कहलाएंगे? विकास कहलाएंगे प्यारे। समझ में तो आ गया होगा, बट आपको कंफ्यूजन जरूर अभी भी होगा, मुझे पता है, बट हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यही प्रश्न में हम ज्यादा आपका समय ले लिए, लेकिन इस प्रश्न को समझाने के लिए हम सोचेंगे नहीं, इस प्रश्न को समझा के छोड़ेंगे कैसे भी। अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि विकास एक दूसरे के समान नहीं है। अभी जस्ट बताए थे कि वृद्धि आपका होना है तो होना है, लेकिन विकास जो है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के समान नहीं है। अगर वृद्धि हो रहा है तो विकास भी करना जरूरी है। यदि किसी निश्चित समय में नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गई, बिल्कुल, ये क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे? वृद्धि कहलाएगा, सॉरी, वृद्धि। अगर 1 लाख से 2 लाख हो गया तो वृद्धि कहलाएगा। लेकिन नगर में हुई जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष यदि आवास, सापेक्ष मतलब क्या होता है? उसके बदले में, उसके और साथ में कर सकते हैं, तो आवास सुविधाएं मतलब रहन सहन की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, जो दैनिक सुविधाएं होते हैं, वो अन्य विशेषताओं में वृद्धि नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि को विकास नहीं, विकासहीन कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपको लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा प्यारे। ये आपका 10वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न कर सकते हैं कि डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास को परिभाषित करें। डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास को परिभाषित करें। तो उत्तर में आपको लिखना है कि डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की परिभाषा इस प्रकार किया है। मतलब कि मानव विकास की परिभाषा इस प्रकार क्या है? विकास वह है जो लोगों की इच्छाओं और उनके जीवन में सुधार लाता है। बिल्कुल, विकास ऐसा चीज है जो लोगों के, जैसे मेरे अंदर क्या है? विकास में करने की कुछ इच्छा है। हमारा इच्छा क्या है कि डिजिटल में बोर्ड मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास गांव में अगर वाईफाई आ गया तो हम घर पे ही रह के अच्छा खासा पढ़ाएंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमारी इच्छाएं हैं। इस विचारधारा का इस विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव है। बिल्कुल मानव है और मानव की इच्छाएं सदैव बढ़ती रहती है। और मानव का जो इच्छा है वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा वह अनंत है, उसका जो इच्छा है वो बढ़ता ही रहता है। ठीक है, अगर आप ये क्लास 12th के फर्स्ट बुक जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़िएगा, मानव के बारे में बताया गया है कि मानव क्या है? एक बर्ड की तरह है, पक्षी की तरह है। इसका जो जीवन है क्या है? सदैव बढ़ता ही रहता है। विकास का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य एक सार्थक जीवन जी सके। विकास का जो मुख्य लक्षण होता है वो सार्थक जीवन, मतलब अच्छा से अच्छा जीवन जी सके। अर्थात सार्थक जीवन का अर्थ है लंबे जीवन से है, नहीं है। यह इच्छा के लिए होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि लोग स्वस्थ हो, उनमें अपनी क्षमता बढ़ाने की योग्यता हो, समाज में सहयोगी बने तथा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। तो इस तरह से आपका प्रश्न हम पूरा अच्छी तरह से समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा और जम के शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। फिलहाल आपको हम एक ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ बता देते हैं कैसे मिलेगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है? गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे सर्च कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक दिखाएगा, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको देखिएगा ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा होगा?
आपके सामने ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी दिखाई दे रहा है 4 नंबर में, 4 नंबर में ज्योग्राफी दिखाई दे रहा है ना प्यारे। ज्योग्राफी पे क्लिक कीजिएगा। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? आज है मानव विकास, मानव विकास पे क्लिक किया। अब देखिए ये इतना जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा आपको सारा का सारा डाल दिया गया है। तो प्लीज आप जाके चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव पढ़ के आइएगा, और हम कल आपका क्या करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे ऑब्जेक्टिव का। वीडियो कैसा लगा स्पेशली कमेंट करके बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।